बात करते हैं सियासत में मचे हुए बवंडर की। फोन टैपिंग और जासूसी का जिन्न बाहर निकल आया है। कहीं बीजेपी के नेता दूसरी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं विपक्ष के नेता बीजेपी पर। एक एक्स सीएम ने कहा है कि मेरी ड्रोन से जासूसी हो रही है, तो दूसरे एक्स सीएम ने कहा है कि हनी ट्रैप की कोशिश की गई। इसीलिए सवाल है कि फोन टैपिंग और हनी ट्रैप की कोशिश किसकी है साजिश? हमको कलकत्ता से हम जब वहाँ गया वहीं से हमको पता हो गया कि मेरा पीछे जासूस लगा दिया। जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहाँ पर ड्रोन वहाँ पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था। जिसने जेएमएम को इतना बढ़ाया खून पसीने से, उसके पीछे जासूस लगा दो। दोनों बार उसको झारखंड का स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। कौन है जो एक्स चीफ मिनिस्टर की जासूसी कर रहा है? वो कौन है जिसकी आसमानी नजर पूर्व मुख्यमंत्री पर है? एक मुख्यमंत्री के पीछे उसकी ही पुलिस क्यों लग गई? क्या शरद पवार को अपनी जासूसी का डर है? चंपाई सोरेन, जयराम ठाकुर और शरद पवार तीनों फिलहाल सत्ता से बाहर। तीनों अपने अपने सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब ये तीनों एक ऐसी कंट्रोवर्सी से जुड़ गए हैं जिसका एक चैप्टर अफवाह हो सकता है तो दूसरा चैप्टर जेम्स बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि इन तीनों को जासूसी का शक है। सबसे पहले कथित जासूसी कांड की पहली फाइल ओपन करते हैं जो चंपाई सोरेन से जुड़ी है। सबसे पहले चंपाई सोरेन का ही जिक्र इसलिए क्योंकि झारखंड के पूर्व सीएम ने जासूसी के साथ साथ हनी ट्रैप का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुनिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर झारखंड की सियासत में भूचाल ला देने वाला बयान। हम एक संघर्षशील व्यक्ति बोलते हमने सह लिया। हमको कलकत्ता से हम जब वहाँ गया वहीं से हमको पता हो गया कि मेरा पीछे जासूस लगा दिया है। दिल्ली जाने के बाद वहाँ दिल्ली पुलिस उन लोग को पकड़ लिया, थाना लेके गया, पूछताछ किया है। इतना ये सरकार हमारा पीछे में इस तरह इतना भावना, इतना संकीर्ण भावना हम कभी नहीं सोचा था। सबको लेके थाना में लेके गया था। जब मंशा देखा तो ये जरूर हुआ होगा, जांच का विषय है। झारखंड के टाइगर और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने थे। अब बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन चंपाई सोरेन का दावा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ही पुलिस उनकी जासूसी कर रही थी। जाहिर है चंपाई सोरेन का इशारा उनकी पूर्व पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और मौजूदा स्टेट लीडरशिप की। लेकिन अगर चंपाई सोरेन का दावा सच है तो शायद ये पहला मामला होगा जब किसी सीएम की जासूसी उसके ही अंडर आने वाले पुलिस कर रही है। और चंपाई सोरेन जी का जो मामला है, उस मामले में सीधे सीधे वो दो पुलिस वाले पकड़े गए हैं। वो जिस जगह पे ठहर रहे थे वहाँ की निगरानी करते हुए हेमंत शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि वो जहाँ जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के रूम के बगल वाला रूम उन पुलिस वालों ने रखा था और 24 घंटे की निगरानी करके वो झारखंड सरकार को डे टू डे की और सारी गतिविधियों की रिपोर्ट दे रहे थे। अक्सर अब मोदी सरकार के दौरान ओपेगस वाला मामला उठा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनी थी। तो ये मामले हमेशा जो है अक्सर उठते रहे हैं और कोई नई बात नहीं है जो है जासूसी का मुद्दा उठने का। हालांकि कानूनी रूप से ये गलत है। चंपाई सोरेन की गिनती शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के सबसे करीबियों में होती थी, तभी शायद उन्हें सत्ता भी मिली। लेकिन चंपाई सोरेन की जासूसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड पुलिस ने चंपाई की जासूसी की। उनके रसोई घर के अंदर बर्तन खटकने की बड़ी आवाज आ रही है। जिसने जेएमएम को इतना बढ़ाया खून पसीने से, उसके पीछे जासूस लगा दो। एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को मर्यादा नहीं दे, उस पार्टी की स्थिति समझो क्या होगी। अब चलिए हिमाचल,
वहां भी जासूसी कांड पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। एक्स सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। क्लियर कट बोला है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार उनकी जासूसी करा रही है। जयराम ठाकुर ने फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया और साथ ही साथ सुक्खू सरकार पर आसमान से जासूसी कराने का सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया। अब जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गए सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर के खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से सर्वे, ड्रोन से ये कर रहे हैं। तो क्या वाकई जयराम ठाकुर के घर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं? क्या सच में आसमान से जयराम ठाकुर पर तीसरी नजर रखी जा रही है? ये सवाल जब सीएम सुक्खू से पूछे गए तो सुनिए क्या जवाब। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसमें बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। चंपाई सोरेन और जयराम ठाकुर के आरोप स्टेट लीडरशिप पर थे। अब आपको सियासत के सबसे धाकड़ खिलाड़ियों में शुमार शरद पवार की स्पाई स्टोरी बताते हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सियासत में जेम्स बॉन्ड जैसे जासूसों के ऊपर बवाल अब भी मच रहा है या फिर पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं? क्या वाकई पॉलिटिक्स में स्पाई नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी हैं? देखिए, राजनीति या जासूसी का बहुत पुराना गठजोड़ है। 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर की जासूसी कराई थी। 70 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने जासूसी कराया। इमरजेंसी के टाइम पे सभी विरोधी दल के नेताओं की जासूसी कराई गई थी और 80 के दशक में वो अपने ही गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी कराई थी। उसके बाद 90 के दशक में जो आप बात कर रहे हैं, तब राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच में ये जासूसी का प्रकरण आया था। उस दौरान 2 तरह के प्रकरण आए थे, एक चंद्रशेखर जी का और दूसरा राजीव गांधी जी पे आरोप लगा था। ज्ञानी जैल सिंह तब राष्ट्रपति थे और उनकी भी जासूसी कराने जाने का राजीव गांधी जी पर आरोप लगा था। अब आते हैं जासूसी के पावर चैप्टर पर। दरअसल केंद्र सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद शरद पवार को सीआरपीएफ के 55 जवानों से लैस जेट प्लस सिक्योरिटी दी। अमूमन ऐसा तब होता है जब किसी को कोई खतरा हो, लेकिन 83 साल के शरद पवार को लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी जासूसी के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी दी है, जिसे शरद पवार ने मना कर दिया। लेकिन अगर चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, या जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही है तो सरकार को जांच करानी चाहिए। क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण आरोप है। तो जो भी सरकार हो, चाहे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हो और चाहे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हो, जो कांग्रेस सरकार वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है, अगर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, और खास करके झारखंड में तो चंपाई सोरेन जेएमएम और इसी सरकार के ही मुख्यमंत्री थे, वो अब बीजेपी में गए हैं, तो अगर वो जासूसी का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? यानी राज्य सरकारों से लेकर केंद्र पर भी आरोपों की बौछार जारी है। किसी को जासूसी का यकीन है तो किसी को आशंका है, और पॉलिटिक्स में जेम्स बॉन्ड वाला अध्याय फिर से खुल गया है।